पूजा उपाध्याय द्वारा लिखी गई ये कहानी 3 रोज इश्क में छपी है। उनकी पहली किताब थी तुम मेरा दर्द हो कि मॉर्फिन। ये मेरे तुम्हारे बीच चुपकी नदी कब बहने लगी पता नहीं। फिर सोचती हूं कि पुल तो मैंने बनाया था अपनी ओर से, तुम्हारी ओर से तो हमेशा खामोशी थी। जब तक मैं बातें करती, हंसती, खिलखिलाती, नदी पर एक पुल बनाता जिस पर हम दोनों कुछ देर खड़े होकर एक साझा सूरज डुबा दिया करते। मॉर्फिन। उसके चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं बचा था। सिर्फ जिस्म ही नहीं, आंखें भी जल्द संज्ञा शून्य होने लगी थी। टूटे अक्षर कह पाती थी कभी कभी। समर एक ही नाम हुआ करता था। डॉक्टर समझ नहीं पाते थे कि उसे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, मॉर्फिन की या समर की। वो बीमारी की आखिरी स्टेज में थी और यहां से वापस लौटने की कोई राह नहीं निकलती थी। इंतजार था बस कि मौत आए और ये दर्द का रिश्ता टूटे। दिन भर उसे मॉर्फिन की नियत डोज दी जाती थी, लेकिन शायद दर्द इस हद तक था कि फिर भी नीम बेहोशी से जब उसके बोल फूटते तो पहला शब्द या तो मॉर्फिन होता या समर। रोड एक्सीडेंट का केस था। कोई क्लेम करने नहीं आया था। ट्रेनी डॉक्टर सोचता था कि कोई दुनिया में इतना अकेला होता है क्या, जिंदगी में अकेला। जिंदगी और मौत के बीच की इस लड़ाई में भी अकेला। अभी अभी मेडिकल कंप्लीट हुआ था, पहली इंटर्नशिप थी। जिंदगी की पेचीदगियों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था शायद, इसलिए भी केस उसे दिया गया था। स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर होने से गर्दन के नीचे पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। वो अधिकतर बेहोश ही रहती, मगर कई बार डॉक्टर को शक होता कि वो आंखें मूंदे सब सुनती रहती है। उसे डर लगता था कि लड़की अपनी मौत में भी अकेली रहेगी। कोई उसका हाथ पकड़कर नहीं कहेगा कि आई विल मिस यू, फिर भी तुम जाओ, चली जाओ कि तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। वहां जाओ जहां दर्द ना हो, खुशी हो, रोशनी हो, खुशबुएं हो। डॉक्टर को कई बार ये भी लगता कि वो बोल सकती है, पर उसका किसी से बात करने का मन नहीं है। उसकी आवाज में बस एक ही नाम होता। एकदम उसके चेहरे पर स्निग्धता आ जाती थी, मुस्कान कोमल हो जाती थी, वरना पूरे 24 घंटे उसका चेहरा दर्द सफेद पड़ा रहता था। जाने कौन सा दर्द था कि इतने मॉर्फिन पंप करने के बाद भी होश में आती थी तो बस मॉर्फिन की ही रट लगाई जाती थी। वो भी बाकी दिनों की तरह का ही एक दिन था, पर आज उसकी स्पेशल पेशेंट को शायद कोई बुरा सपना आया था कि वो पूरी रात चीखती रही, मॉर्फिन, मॉर्फिन। अब उसके बदन में और मॉर्फिन डाला जाता तो वो निसंदेह मर जाती। उसकी ड्यूटी 50 घंटे के आसपास हो गई थी। वो किसी ज़ोंबी की तरह हॉस्पिटल के गलियारे में घूम रहा था कि सीनियर ने उसे एक शिफ्ट के लिए रिलीव कर दिया। मुश्किल से आधे घंटे सोया होगा कि हॉस्पिटल से कॉल आ गया और वो भागते हुए स्पेशल केयर वार्ड पहुंचा। लड़की पानी से बाहर मछली की तरह छटपटा रही थी। पूरे शरीर में झटके लग रहे थे। उसके कमरे में पहुंचने से थोड़ा अफरा तफरी रुकी। नर्स ने सर हिलाकर इशारे में कहा, शी इज सिंकिंग। वो भी जानता था कि वो डूब रही थी, पर याद के किस तलघर में अगले लम्हे सब ठीक हो गया। उसकी सांस नॉर्मल थी, बाकी वाइटल्स भी ठीक रहे थे। डॉक्टर जानता था कि ये आखिरी बार सब ठीक होना है, फिर कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर अ मोमेंट? वो जानता था कि लड़की कुछ महसूस नहीं कर सकती। शायद यही आश्चर्य उसके चेहरे पर दिख गया था। लड़की ने ही फिर कहा, टच इज
नॉट अ स्किन सेंस, इट्स अ हर्ट सेंस। फिर जैसे उसे समझाने के अंदाज में बोली, स्पर्श को हम दिल से महसूस करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता? शायद। लड़की की आवाज ऐसे डूबी हुई थी जैसे जिंदगी के उस पार से आ रही हो। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा डॉक्टर, मुझे आपसे 2 फेवर चाहिए। डेथ विश कह लीजिए। डॉक्टर उसका हाथ थामे बैठा था, बस हाँ में सर हिलाई उसने। विल यू होल्ड माई हैंड टिल माई लास्ट ब्रेथ? मैं अकेले मरना नहीं चाहती। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड टू डाई। डॉक्टर ने फिर से सिर्फ हाँ में सर हिलाया और आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा, मैं हूं, यही हूं। कोई मुझे ढूंढने आएगा कभी। समर नाम होगा उसका। आप वादा करेंगे कि मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया? ये बड़ा अजीब सा वादा था, पर डॉक्टर जानता था कि गिनती की आखिरी सांसों में कहीं वो ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। बहस करने को जिंदगी नहीं बची है उसके पास। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसकी आखिरी इच्छा किसी झूठ को जीने की है तो कोई गहरा कारण रहा होगा। आखिरी सांस लेते हुए उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे जिंदगी में कोई अफसोस बाकी न रहा हो। दूसरा इंतजार 10 साल लंबा खिंच जाएगा, डॉक्टर ने उस वक्त सोचा नहीं था। लड़की के चले जाने ने पूरी तरह झकझोर दिया था उसे। उसी समय उसकी इच्छा एक ऐसा घर बनाने की हुई जहां मौत की ओर बढ़ती आखिरी कदम किसी खुशनुमा बाग से गुजरे, जहां धूप हो, रोशनी हो और ऐसे लोग हों जो आपको बिना कुछ चाहे प्यार कर सकें। उसे शहर से बेहद लगाव था, इसलिए उसने वहीं एक बड़ा सा क्लिनिक खोला था जिसमें वह हॉस्पिस भी था, जिसमें टर्मिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता था। लड़की के चेहरे की याद धुंधलाने लगी थी जब एक दिन एक फोन कॉल आया। कोई समर था, उसके बारे में पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद कॉफी शॉप में थे दोनों। ये बड़ा न्यूट्रल सा वातावरण होता है, कोई भाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई अटका हुआ अतीत नहीं। समर सफेद कुर्ते और नीली जीन्स, राइटर वाला चश्मा, कच्चे पक्के बाल, बड़ी नफासत से भरा हुआ शख्स लगा था। अपना परिचय दिया और ऐसी आत्मीयता से बात करने लगा जैसे जिंदगी भर के दोस्त हों। लड़की का नाम पाखी था। लव मैरिज की थी समर और उसने। अनगिन किस्से उनकी पहली बार मिलने के, उनके दोस्तों के, पाखी की सनक के। पाखी जैसे मन की तरह चंचल थी, ठहरना नहीं आता था उसे। एक दिन बहुत ही छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था और वो आदत के मुताबिक गुस्सा ठंडा करने के लिए गाड़ी लेकर ड्राइव पर निकल गई थी। समर भी जल्दी में था, एयरपोर्ट जाना था उसे। अगले दिन उसकी दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग थी। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो सब में होते रहते हैं। अगले पूरे दिन पाखी का फोन ऑफ। शाम को वापस आया तो पाखी का कोई ठिकाना नहीं था। सब जगह फोन करके पूछ लिया, कुछ पता नहीं चला। कितने सालों से लगातार ढूंढ रहा था। उसे लगता था पाखी नाराज होकर गई है, कभी तो वापस आ जाएगी। अभी कल पता चला कि पाखी ने अपनी आखिरी सांसें कहाँ ली थी। समर ने पूछा, बार बार पूछा कि उसने कभी तो मेरा नाम लिया होगा, कुछ तो कहा होगा, एक बार ही सही। मगर डॉक्टर ना में सर हिलाता रहा, हर बात को सिरे से नकारता रहा कि वो कोमा में थी। उसने कभी एक शब्द नहीं कहा, चुप ही चली गई। कोई तुम्हें अपनी दुआओं में हर रोज जलाए तो तुम चैन से मर भी नहीं सकते। रूह भटकती रह जाती है। जानने के लिए जरूरी है कि जितने लोगों की याद में तुम हो, वहां से तुम्हें जबरन मिटाया जाए। जरूरी था समर, तुम्हारे जीने के लिए तुम्हारा दिल टूटना जरूरी था। डॉक्टर ने देखा कि समर की आंखें भर आई हैं। इतना तो वो भी जानता था कि विदा कहना हमेशा तकलीफदेह होता है, फिर चाहे कुछ कह कर जाओ या चुप्पे। हाँ, चुप चले जाओ तो यादें कम तकलीफदेह होती हैं। खालीपन को कोई कैसे याद कर सकता है?
कैसे खुशकिस्मत लोग होते हैं ना, जिन्हें कोई अपनी आखिरी सांस में याद किए जाता है। डॉक्टर का मन था कि एक बार समर को गले से लगाए और कहे कि दोस्त, किसी ने अपनी आखिरी सांसों तक तुमसे बेहद प्यार किया था। मगर इतना कहने से उसके कहीं भी लौटने का कोई दरवाजा नहीं खुलता। मौत की ओर के दरवाजे सिर्फ वन वे होते हैं, वहां से किसी सवाल का जवाब तो मिलता नहीं। जब सवाल बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं तो सबसे बेहतर होता है कि किसी का जवाब नहीं दिया जाए। कहानी तो कहानी है, जिंदगी की बात करते हैं। बताओ तो सही, तुम मेरा दर्द हो कि मॉर्फिन। बस इतनी सीधी ये कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई और स्टोरी है जो आपको लगता है कि मुझे सुनानी चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।